स्वामी जी अक्सर यदा कदा सिरसागंज रुका करते थे। जब सिरसागंज रुकते थे तो उनका नियमित कार्यक्रम ये रहता था कि शाम के समय वे प्रवचन हुआ करें और अच्छा ज्ञानवर्धन दिया करें। तो इसके लिए संत समाज भी आया करता था और साथ में सिरसागंज के लोग भी जुटा करते थे और उनके प्रवचनों के सत्संग में सरोवर होकर के आनंद लिया करते थे, जिनमें महत्वपूर्ण लोग भी सिरसागंज के आया करते थे। जैसे डॉक्टर वेद प्रकाश अग्रवाल जो कैटरल रेमेडीज़ के मालिक हैं, आज भी जो देहरादून रहने लगे हैं, वो आया करते थे। ओम प्रकाश अग्रवाल उनके भाई, और अशोक सिंह जी जो कि जयमा स्टील फर्नीचर के निर्माण करते हैं, वो भी आते थे। और राजेंद्र सिंह मंत्री जी और वीरेंद्र सिंह मैनेजर, एक शिष्य अवश्य थे जिनका नाम था देवेंद्र दुबे। तो वो इतने भक्त थे कि वो ये समझते थे कि यदि गुरुजी को देख लिया तो जैसे भगवान मिल गए हों। तो उन्होंने एक बार उन गुरुजी से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे को एक बालक की आवश्यकता है। तो उन्होंने कुछ सोचा समझा होगा तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि, और इससे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी श्रद्धा उनके ऊपर बहुत बढ़ गई। तो उन्होंने जो प्रवचन दिया सायंकाल को 30/9/82, तो इस प्रकार से कुछ दिनों लगातार रहे। तो कुछ दिन लगातार सत्संग चर्चा चली और उनके प्रवचन दिए गए। उनके प्रवचन को यथा स्वरूप दे करके डॉक्टर धर्मेंद्रनाथ अपनी भाषा में प्रेषित करते हैं। जीवत्व का अर्थ होता है जो हमेशा जीवित रहे। किसी जीवन का जो जीवत्व है, इसी का नाम आत्मा है। अर्थात व्यापनोतीत इत आत्मा, जिसमें व्यापकता है वह आत्मा है। तो जो समस्त ब्रह्मांड की व्यापकता है वह आत्मा ही है और दूसरा कोई चीज नहीं है। और पृथ्वी पर जब आत्मा उतर के आती है तो उस समय आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, उसको सब उसके आवरण होते हैं। इन सब के साथ उतर के आती है। ऐसी नहीं है कि आत्मा अकेली आ जाए, आत्मा को भी ठहरने का कहीं स्थान चाहिए। जब आत्म तत्व इसमें उतरता है और इनसे जो साधन तैयार होते हैं, उस जीव को बिना साधन किए कर्म करने की शक्ति नहीं है। अतः वह जीव बिना साधन के कोई भोग नहीं भोग सकता। तो जीव जब उतर के आता है, आत्मा जब उतर के आती है तो भोग भोगने के लिए आती है, संस्कार बस। तो जब आत्मा उतरती है और भोग भोगने के लिए आती है, तो जब भोग भोगेगी तो तभी भोग पाएगी जब कर्म हो पाएंगे। कर्म कब हो पाएंगे? जब जिन चीज़ों में उतर करके आई है वो एक इकट्ठे होंगे, भोग के स्वरूप बनेंगे। कर्म करने से ही भोग बन जाते हैं और कर्म से ही भोग प्राप्त होता है और भोग से ही निवृत्ति होती है। तो जब कर्ता को कर्म करने की सहायक सामग्री मिल जाती है और कर्ता उस सामग्री में ओतप्रोत बैठ जाता है, तो उतरने के अंग हैं। तो जो उतरने के अंग हैं जिससे जीव कर्म कर सकता है, भोग भोग सकता है, तब तक पांचों तत्व अपने अपने रूप में रहते हैं। और जब तक उनमें एक विशेष व्यापकता रहती है, तब तक उनका कोई विशेष स्वरूप नहीं बन पाता जिसे आप देख सकें। तो जितने भी पदार्थ हैं वह अलग अलग जब तक रहेंगे, तब तक वो इंद्रिय के विषय नहीं बनेंगे, भोग की सामग्री नहीं बनेगी। यह तभी संभव हो सकेगा जब वे सबके सब इकट्ठे होकर के उनका पंचीकरण होगा। और जब पांचों तत्व एक दूसरे मिलते हैं तो उनको पंचीकरण कहते हैं। और पंचीकरण होने के बाद अनेक द्रव्य संवाद रूप विशेषात उपलब्धि, वैशेषिक दर्शन में कहा गया है। वैशेषिक दर्शन का सूत्र है, पंचीकरण होने से एक रूप विशेष की उपलब्धि हो गई और नेत्रों के विषय बन गए, और आपने जिन्हें साकार की संज्ञा दे दी, और वही द्रव्य जब इंद्रियातीत है तब उन्हें निराकार की संज्ञा दे दी जाती है। अतः निराकार ही साकार के रूप में आ रहा है। तो सारी सृष्टि यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि ये कहाँ से उदित हुई। पहले कुछ भी नहीं था जब ब्रह्मांड बना था।
सब निराकार के रूप में ही था और निराकार में ही विस्फोट हुआ, ऐसे मान करके चलो। कोई संकल्प उठा और उस संकल्प के आधार पर निराकार ने ही साकार का रूप धारण कर लिया। अनेक ब्रह्मांड बनते चले गए, अनेक क्या कहते तारामंडल बनते चले गए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड की रचना हो गई। वे सब के सब नेत्रों के विषय बन गए। जो विषय नेत्रों के विषय बन गए वह कैसे बने? पंचीकरण के बाद। तो पंचीकरण से पूर्व उन्हें किसी यंत्र से भी ज्ञान न किया जा सकता है। जब तक पंचीकरण उनका नहीं हुआ था, आपस में मिलन नहीं हुआ था, तब तक कोई यंत्र के द्वारा उन्हें देखना चाहो तो नहीं जान सकते। पर जब पंचीकरण हो जाता है तब यंत्र के द्वारा देख सकते हैं, पर यंत्र के न देखने पर भी उनके अस्तित्व का ज्ञान अवश्य होता है। यंत्र न रहे पर उनका अस्तित्व रहता है, उसे निराकार की संज्ञा दे दी है। अतः निराकार ही साकार के रूप में आ रहा है। तो जो वस्तु नेत्र का विषय नहीं था वही विषय मिलकर नेत्रों का विषय बनकर आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे, पहले आपकी ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं था निराकार, परंतु वही आपस में मिलकर के संयोग करके नेत्रों का विषय बन रहा है। अतः वो साकार रूप में आ रहा है। अतः वे विषय मिलकर पंचीकरण होने के बाद एक कर्म का रूप बन जाएगा। और यह कर्म किसके द्वारा होगा? जो अपनी जीव शक्ति थी, चैतन्य सत्ता थी, वह उसमें उतर जाती है। तो बिना चैतन्य सत्ता के कोई भी चीज नहीं हो सकती। कर्म तभी बनेगा जब चैतन्य सत्ता उसमें उतर के आएगी। तो पंचभूतों का मिश्रण हुआ, वह उनके संयोग से जो पिंड समान आकृति की बन गई, उसमें बहुत सी वस्तुओं और उनको उतरना पड़ा। तो ऐसे आप समझो, जब पंचीकरण हुआ और आत्मा उनमें उतरी, उनके साथ साथ और भी चीजें उतरी, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि आदि। जब तक ये न उतरेंगी तब तक बोध भी न होगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के आने के बाद, इंद्रिया बनने के बाद, कर्मेंद्रिया बनने के बाद, अंतःकरण चातुष्ट बनने के बाद ही किसी चीज का बोध हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये सब स्थूल जगत की चीजें हैं और जड़ चीजें हैं। ये जब तक न होगी, आत्मा उतरते 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 यहाँ तक आएगी कि बहुत नीचे उतर आएगी, तब जा कर के उसको ये बोध होने लगेगा कि हाँ ये अमुक ये चीज़ ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। उसके लिए समझ शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, तभी किसी चीज़ को आप समझ पाएंगे। तो इस शरीर के 3 आवरण होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। जैसे बादाम के बीज, छिलका है, मिगी और अंकुर, उन तीनों आवरणों में एक जीवनी शक्ति को उतरना पड़ा है, तभी उसका अस्तित्व है। यदि मान लो जीवनी शक्ति न होती उस अंकुर में, तो उसको बो दोगे तो वह निष्प्रभावी होगा, वह अंकुर फूटेगा नहीं बिना जीवनी शक्ति के। तो उस अंकुर में जीवनी शक्ति छिपी हुई रहती है, वही आगे चल के विस्फोट करती है और विस्फोट से वहाँ से एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब में जीवत्व को उतरना पड़ा है। वह जीवत्व इसमें ओतप्रोत हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञानेंद्रियों में ही हो जीवत्व, ना, वह जीवत्व पूरे शरीर में ओतप्रोत हो जाता है, ऊपर से लेके तक, नख से लेकर के शिखा तक, पूरे में वो तो पूरे शरीर में विद्यमान रहता है। पुरपुरे नाम देही, अर्थात जो पुर नामक देह है उसमें यह पुर चुका है, उसे कहते हैं पुरुष। उसकी पुरुष संज्ञा दी गई है। तो यहाँ जो जीवत्व है वह शरीर के साथ इसके सभी तत्वों के साथ है, वह इसके जो कर्म होते हैं उसके भी वह साथ रहता है। तो जीवत्व किसके साथ रहता है? शरीर के साथ भी रहता है और साथ में शरीर के जो कर्म होते हैं उसके साथ भी रहता है। अतः अच्छे व बुरे कर्मों के साथ, अर्थात दोनों के साथ रहता है। ऐसा नहीं कि अच्छे कर्मों के साथ रहे, दोनों के साथ रहता है। अतः इन कर्मों में आप ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि कोई भी श्रेय कर्म आप नहीं कर सकते हैं।
जैसा करना चाहिए वैसा न करके आप विपरीत या कटुता से व्यवहार करने लगते हैं। जैसा मित्र के साथ, समाज के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। ऐसा तभी होता है जब आप विषयों से प्रभावित हो बने रहेंगे, तो जैसा व्यवहार करना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी। उस समय विवेकनी बुद्धि स्तंभित बनी रहेगी, रुक जाती है, संकुचित हो जाती है। ऐसे में न करने वाले कर्म आपसे हो जाते हैं, आप अपने आप को रोक नहीं पाते। तो जो वस्तु नेत्रों का विषय था ही नहीं, वह विषय पंचीकरण होकर नेत्रों का विषय बनकर सामने आ रहा है। अतः जो विषय मिलकर पंचीकरण होने के बाद एक कर्म का स्वरूप बन जाएगा, और यही कर्म किसके द्वारा होगा? जो अपनी जीव शक्ति थी, चैतन्य सत्ता थी, वह उसमें उतर जाती है। तो जो पंचभूतों का मिश्रण हुआ वह उनके संयोग से जो पिंड समान आकृति बन गई है, उसमें बहुत सी चीज़ों को उतरना पड़ा है, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां आदि आदि। तो आप देखेंगे कि बिना इनके उतरे, बिना इस जीवत्व को इन सब में उतरे, जीवत्व किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर सकता। यदि मन नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, चित्त नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, जिसको अंतःकरण चातुष्ट कहते हैं, इसके भीतर जीवत्व को उतरना पड़ता है, तभी किसी चीज़ का वह भोग पाएगा। इस शरीर के 3 आवरण होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जैसे बादाम का बीज है तो उसका छिलका भी है, मिगी भी है और अंकुर भी है। उन तीनों आवरणों में एक जीवनी शक्ति को उतरना पड़ा है। बिना जीवनी शक्ति के वह अंकुर प्रस्फुटित नहीं हो सकता। आप उसको जमीन में बो दीजिए और उसमें जीवनी शक्ति न हो तो वो फूलेगा, फलेगा नहीं, पेड़ नहीं बनेगा। कोई भी दाना ले लीजिए, उसके भीतर एक जीवनी शक्ति होती है, वही उसको अंकुरित करती है, उसका पेड़ बनता है। चाहे चना हो, चाहे गेहूं का बीज हो, चाहे फलों के बीज हो, कोई भी हो, उनमें जीवनी शक्ति होती है, इसलिए वो वृक्ष का रूप लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब में जीवत्व को उतरना पड़ा है, और जीवत्व इसमें ओतप्रोत हो चुका है, ऊपर से लेके नीचे तक, नख से लेके शिख तक। पुर पुरे नाम देहि, जो पुर नामक देह है उसमें यह पुर चुका है, उसे कहते हैं पुरुष, उसकी पुरुष संज्ञा हो गई है। तो यहाँ जो जीवत्व है वह शरीर के साथ, इसके सभी तत्वों के साथ है। इसके जो कर्म होते हैं उसमें भी वह साथ रहता है। अतः अच्छे व बुरे कर्मों के साथ, अर्थात दोनों के साथ रहता है। तो जीवत्व के से दोनों के साथ रहेगा। जीवत्व से दोनों प्रकार के काम किए जा सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्णय करता है कि इस जीवत्व को साथ रख करके वह किस तरह के कार्य करता है। अतः इन कर्मों में आप ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि कोई भी श्रेय कर्म आप नहीं कर पाते। जब आप भोगवादी हो जाएंगे, आपकी वृत्तियां बहिर्मुखी हो जाएंगी, तो श्रेय कर्म आप कर नहीं पाएंगे। जैसा करना चाहिए वैसा न करके आप विपरीत या कटुता से व्यवहार करने लगते हैं। जैसा मित्र के साथ, समाज के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। ऐसा तभी होता है जब आप विषयों से प्रभावित रहेंगे, तो जैसा व्यवहार करना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी। उस समय विवेकनी बुद्धि स्तंभित हो जाएगी। जब आपकी बुद्धि बहिर्मुखी हो जाएगी तो आपकी बुद्धि भी स्तंभित रहेगी, रुकी रहेगी, संकुचित हो जाती है। ऐसे में करने वाले कर्म आपसे नहीं हो पाते और न करने वाले कर्म ही आपसे हो जाते हैं, आप उन्हें रोक भी नहीं पाते। आत्मसंयोग प्रेताभ्याम हस्ते कर्म, आत्मा के संयोग से जो इस शरीर से कर्म होने चाहिए उन स्थलों पर कमी आ जाती है, और जो क्रिया उस जीव शक्ति को पाकर होनी चाहिए उन क्रियाओं में कमी होती जा रही है। तो जो क्रियाओं से जो समाज की आपकी कीर्ति थी और कीर्ति होनी चाहिए थी, उसमें आपसे वंचित रह जाते हो। जो अच्छे कर्म नहीं होंगे तो जो आपको सत्ता मिली, जो जीवनी शक्ति मिली, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि आपको समाज में कीर्ति मिलनी चाहिए, उससे आप वंचित हो जाते हो, क्योंकि आपने जो अपनी जीवनी शक्ति थी, अच्छी शक्ति थी, वो अच्छी जगह नहीं लगाई, गलत कामों में लगा दी। तो जो माता पिता की सेवा से आपको शक्ति मिलनी चाहिए
उससे भी आप वंचित रह जाते हो। आप सेवा करोगे माता पिता की तो माता पिता की शक्ति आप में आएगी, वो भी आप वंचित हो जाते हो। और जो सुंदर उपार्जन से उन्नति होनी चाहिए वह भी नहीं रहती। आप सुंदर उपार्जन नहीं करोगे तो उससे वहाँ गड़बड़ी आ जाएगी। यह सब कब होता है? जब आप विषयों से प्रभावित हो जाते हैं, विषयी हो जाएंगे, विषयी लोलुप हो जाएंगे, तो वो कमी आ जाएगी। अतः जब न करने वाले कर्मों का संग्रह होने लगेगा तब आप यह आशा नहीं कर सकते कि हमें भविष्य में सुख मिलेगा। अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। दूषित कर्मों के माध्यम से आपको सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। आपको श्रेय कर्म तो छूट गए, वह दूषित कर्म हो रहे। अतः आप से सुख व शांति की स्थान भी छूट जाएगा। जब आपसे दूषित कर्म होने लगेंगे तो आपके जीवन में सुख और शांति आएगी कहाँ से? श्रेय कर्म तब तक होगा जब आपकी बुद्धि विवेक के सहित होगी। अच्छे कर्म तभी होंगे। तो श्रेय कर्म जो होंगे उनका ऐसा स्वरूप होगा कि चाहे इस जन्म में भोगें या दूसरे जन्मों में भोगें, हम तो भोगेंगे ही, पर आस पास के जितने भी जीव होंगे वो भी हमारे भोगों से सुखी होंगे। ये विशेष बात है यहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सुखी पूर्वक रह रहे हैं, उनके सानिध्य में जितने लोग रह रहे हैं वो भी सुखी रह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये उनके संयम का सूचक है, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का प्रताप है। तो खुद तो सुखी हैं ही, साथ में सानिध्य में आसपास में रहने वाले लोग भी सुखी हैं। तो जो कुछ फलस्वरूप ऐसे होते हैं, कुछ खुद भी दुखी रहते हैं, पर कुछ फलस्वरूप ऐसे होते हैं जिनके पास में रहने वाले भी आनंदित, सुखी, कल्याण को करने वाले होते हैं। अतः जीवन का जो जीवत्व है वह दो प्रकार से रह सकता है, संयमित जीवन और असंयमित जीवन। अतः आपको संयमित जीवन बिताना चाहिए। संयमित जीवन बिता करके आपके पास के रहने वाले लोग, समाज के लोग, देश के लोग सभी सुखी होंगे। बिना संयमित जीवन के, बिना सुसंस्कारित हुए आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। और असंयमित जीवन है यदि आपका, तो सबको आप दुख के ही कारण बनेंगे, सबको दुख ही देंगे।